नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं तीन पत्र, जिसे लिखा है अनीता बराड़ जी ने। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। निनी ने फ़ोन को टेबल पर रखा, कांपते हाथों से आंसू पोंछते हुए खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों के बीच सूरज कहीं छुप गया था। दूर समुद्री लहरें उफान पर थी, जैसे रेत पर पहले पहुंचने की लालसा में लहरें एक दूसरे के साथ होड़ में लिप्त हों। हवा का एक झोंका आया और बाहर लॉन पर बिखरे पीले लाल पत्ते भी एक दूसरे के पीछे भागने लगे। लॉन में अकेली बैठी चिड़िया घबराकर चींची करती पेड़ पर जा पत्तियों में कहीं छुप गई। लहरों और हवाओं जैसा एक बवंडर निनी के मन में भी उठा था। बुआ ने बात अधूरी क्यों छोड़ी? शरद ऋतु की ठंडी हवा में कंपकपी का एहसास हुआ। उसने खिड़की बंद कर दी। बुआ को मेल करती हूँ, सोचते हुए लैपटॉप खोला। मीरा बुआ का मेल पहले से ही आया पड़ा था। प्रिय निनी, फ़ोन लाइन इतनी ख़राब थी कि ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, तभी डिस्कनेक्ट कर दिया। निनी मैं कह रही थी कि देखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि नीना भाभी के जीवन में अब कोई और आ गया है। हाँ, शायद वह अभी किसी को यह बताना नहीं चाहती। सच कहूँ तो पहले कहीं मैं भी बहुत आहत हो गई थी, यह सोचकर कि भाई की जगह कोई और ले रहा है। लेकिन जब बार बार सोचा तो समझी हूँ कि मैं गलत हूँ। बस तुम्हें भी यही समझना है। तुम परेशान मत हो। कभी कभी लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं, माँ, बाबा, भाई, राज मतलब तुम्हारे पापा, तुम और भाभी, हमारा छोटा सा परिवार जाने किसकी नज़र लगी। उस दिन यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हें स्कूल से लिया था। सारे रास्ते हमारी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। क्या पता था कि घर पहुंचते ही हमारी दुनिया यूं उजड़ चुकी होगी। उस दिन बाजार में हुआ एक बम विस्फोट और राज भैया समेत कई निर्दोष एक पल में मृत्यु की बलि चढ़ गए थे। माँ बाबा तो एक चलती फिरती लाश बन गए थे, लेकिन नीना भाभी ने ढाल बनकर हम सबको संभाल लिया। कुछ सालों बाद माँ बाबा भी चल बसे। भाभी ने तब भी हिम्मत नहीं हारी थी। फिर शादी के बाद मैं नए जीवन में ढल गई और तुम भी तो स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। शायद तुम सोच रही हो कि मैं यह पिछले 7-8 वर्षों की कहानी को क्यों दोहरा रही हूँ। यह इसीलिए क्योंकि हम दोनों तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन भाभी का क्या? वह तो वहाँ अकेली तन्हा रह गई। हाँ, निनी, मुझे भी लगता है कि जीवन के इस मोड़ पर किसी ने भाभी के दिल पर दस्तक तो दी है। कई बार जब मैं अचानक उनसे मिलने घर गई तो वहाँ चाय की प्यालियाँ, आधी जली हुई सिगरेट देखी। लगता है उसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। जानना तो मैं भी चाहती हूँ कि वह कौन है, लेकिन उससे सीधे पूछना भी ठीक नहीं लगता। उसकी प्राइवेसी का मान करती हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसने अपने लिए सही इंसान चुना हो। वह खुद मुझे बताएगी, तब इसी बात का इंतज़ार कर रही हूँ। निनी, उसे हमारा सपोर्ट चाहिए। तुम समझ रही हो ना? उससे बात करो और बताओ कि तुम उसके साथ हो। प्यार सहित, मीरा बुआ। निनी कुछ पल के लिए चुपचाप बैठी रही, फिर कुछ सोचकर ईमेल लिखने लगी। प्रिय माँ, आपको कॉल करना चाह रही थी, लेकिन शायद लिखना आसान है। माँ, सोचा था आपसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करूँगी, लेकिन अब खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ। आप जानती हैं कि इस बार छुट्टियों में घर आकर मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। मैं यूनिवर्सिटी जल्दी खुलने का बहाना बनाकर लौट आई। सच तो यह है कि मुझे महसूस हुआ कि आपने मुझे अपने से अलग कर दिया है। आपकी तो पूरी दुनिया मेरे चारों ओर घूमती थी, तो अब क्या अब मैं आपकी वह दुनिया नहीं रही? हाँ, आपका किसी और के साथ होना शायद मैं आसानी से स्वीकार नहीं पाती। कुछ समय लगता, लेकिन क्या मुझे यह सब जानने का अधिकार नहीं रहा? आप झुठलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जीवन में कोई है। माँ, मैं समझती हूँ आपके जीवन का खालीपन, वह अकेलापन।
मुझे याद है जब एक बार दादाजी ने आपसे पुनर्विवाह करने के लिए कहा था, तो आप गुस्सा हो गई थी कि यह कोई सोच भी कैसे सकता है। आपने कहा था कि पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ, किसी का आपके जीवन में आ जाना गलत तो नहीं है, तो आप क्यों छुपा रही हो? नहीं, अब आप इससे इनकार नहीं कर सकती। बाथरूम में आफ्टर शेव लोशन की बोतल सच बयान कर रही थी। मैंने उसे पहचान लिया था। शायद मेरे आने पर आप उसे हटाना भूल गई। अपने स्कूल के दिनों से मैंने उस आधी खाली बोतल को ड्रेसिंग टेबल पर देखा था। आपने कहा था, यह पापा की याद है, उनकी पसंदीदा खुशबू। माँ, इतने सालों के बाद आपने उस खुशबू को किसी और से बांट लिया। वह खुशबू तो बस सिर्फ हमारी थी ना। ऐसा कैसे किया आपने? उस पर तो मेरा भी हक था। यही नहीं, जब भी पापा कहीं टूर पर जाते थे, वह शाम 6 से 7 बजे के बीच फ़ोन करते थे। पापा के जाने के बाद आप इस समय के बीच किसी से फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं करती थी। फ़ोन बजता रहता था। धीरे धीरे हमारे जान पहचान वालों ने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए खास इस समय पर फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। मेरी बाल बुद्धि को यह सब बहुत अटपटा भी लगता था। याद है, इसे लेकर आपसे झगड़ा भी किया था। और तब आपने मुझे समझाते हुए कहा था कि यह शाश्वत प्रेम बंधन है और इसकी गहराई समझने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। सच कहूँ तो आपका यह शाश्वत प्रेम तो मुझे अब भी समझ नहीं आया है। और बाय द वे, अब वह शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? फ्लू आउट ऑफ विंडो। सॉरी मॉम, आपको हर्ट करने का इरादा नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। सब कुछ साफ दिख और पता भी चल रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने आपको इसी समय पर फ़ोन किया था और फ़ोन बिज़ी आता था, यानी कोई तो है जिससे आप इसी समय पर बात करने लगी। क्या कुछ कहीं गलत कहा मैंने? नहीं माँ, मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ। जानती हूँ कि सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। मैं तो बस सोच रही हूँ कि वह कौन है जिसने इतनी जल्दी पापा की जगह ले ली, और क्या आपको पक्का है कि वह सही इंसान है? मैं आपको किसी के साथ स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन पापा को बांट कैसे लूँ? उनकी चीज़ों को कैसे बांट लूँ? नहीं, शायद मैं तैयार नहीं। माँ, मुझसे वह हो नहीं पाएगा। तो क्या इसीलिए आपने अपने जीवन का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा लिया? आपको लगा कि मुझे आप नहीं बताएंगी तो मुझे खबर नहीं होगी। माँ, बुआ भी जानती है कि आपके दिल में अब कोई और आ गया है। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है और वह चाहती हैं कि मैं आपके इस निर्णय को सपोर्ट करूं। मैं समझती हूँ कि मुझे यही करना चाहिए, लेकिन पापा को कैसे बांट लूँ? नहीं माँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खो गया है। पापा तो खो गए थे, अब आप भी। आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। माँ, आपने मुझे अपने से दूर क्यों किया? क्यों माँ, क्यों? लव यू माँ। हाँ माँ, मुझे अब भी आपकी फ़िक्र है। निनी। ईमेल पढ़ते पढ़ते नीना का चेहरा पीला पड़ गया। यह सब क्या हो गया? निनी को फ़ोन करना होगा। घड़ी की ओर देखा और रात के 8:30 बजे थे। वहाँ तो रात का 1 बजा होगा, सोई हुई होगी। नीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने ईमेल को बार बार पढ़ा और फिर रिप्लाई कर क्लिक किया। डियर मिनी, मैंने यह क्या कर दिया? अनजाने में तुम्हें दुखी और निराश कर दिया। शायद भगवान भी मुझे इसके लिए माफ़ नहीं करेगा। सुबह का इंतज़ार नहीं कर पा रही। निनी बेटे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। यह कैसी माँ हूँ मैं? अपने आप पर ग्लानि हो रही है। कैसे बताऊँ कि मेरी सारी दुनिया तुम ही से है, सिर्फ तुमसे। काश तुम मुझसे बात कर लेती। और मीरा, उसने भी मुझसे बात नहीं की। एक बार पूछती तो सही, वह अभी तक वैसी की वैसी ही है, कुछ भी नहीं बोलेगी। कई बार वह घर आई, लेकिन कभी खोई खोई तो कभी डबडबाई आंखों से घर को देखती थी। कई बार माँ बाबा के कमरे में जाकर कुछ पल अकेले खड़ी रहती थी। मैंने तो सोचा था कि मन भर आता होगा अपने मायके में आकर,
कितनी यादें हैं जो हैं हम सबकी इस घर के साथ। अब समझ आ रहा है मुझे सब कुछ, उससे भी बात करूँगी। अनजाने में मैंने तुम दोनों को ही दुखी किया है। तुम मेरे जीवन में उस कोई के बारे में जानना चाहती हो ना? मैं बताती हूँ। एक बार तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था, अकेलापन घना और ठंडा होता है, यह अंदर तक घर कर जाता है। इस पर मैंने उन्हें कहा था कि सदियों से इंसान के जीवन में उथल पुथल होती रही है, फिर भी लोग जिंदा रहते हैं, तो मैं भी रह सकती हूँ। उनकी वह बात वर्षों बाद आज समझी हूँ। नीली समुद्र की गहरी गर्जना के बीच ठंडी रेत पर चलते हुए मैंने जाना कि अकेलापन कितना गहन होता है। लहरों को क्षितिज की ओर वापस भागते देख मैं भी रात से मिलने के लिए तरसने लगी थी। आंगन में चिड़िया चहचहाती नहीं बल्कि चीखती सी लगती थी। मेरी खंडित जिंदगी जैसे मुट्ठी में बंद रेत सी है। मुट्ठी जितनी कसो रेत उतनी ही फिसलती जाती है। राज तो मेरे वह प्रकाश पुंज हैं जिससे मैं रोशन हूँ। बस अपने उस गहरे अकेलेपन की चादर में मैंने उनके एहसास भर लिए। वह दिल में थे लेकिन सामने नहीं थे, तो मैंने राज को अपने आसपास जिंदा कर लिया। अलमारी में उनके कपड़े वापस लगा दिए, आधी जली सिगरेट एस्ट्रे में रखना शुरू कर दी, शूज़ बाहर निकाले, कभी उनकी शर्ट धोकर बाहर टांग दी। और अब मैं राज की सिगरेट्स, कपड़ों, जूतों और उनके आफ्टर शेव से बातें करती हूँ। यह असली आवाज़ों की दुनिया से अलग है और इसमें अनोखा सुकून है। निनी, जो हरदम साथ हो उसे साझा करना कैसे संभव है? मुझे पता है कि तुम मेरी फिक्र करती हो, मुझे बहुत प्यार करती हो। यकीन करो, कुछ भी नहीं बदला है। मैं वही हूँ, तुम्हारी वही मजबूत माँ। कल जब तुम यूनिवर्सिटी से घर आओगी तो फ़ोन करूँगी। अपना ख्याल रखना। बहुत सारा प्यार, माँ। अगली सुबह निनी को आंसुओं के सैलाब से उभरने में कुछ समय लगा। हे भगवान, हमने क्या सोच लिया था और माँ को यह क्या हो गया? परेशानी की हालत में वह समुद्र तट पर पहुंच गई। रात के तेज उफान से थक कर लहरें अब धीरे धीरे अटखेलियां कर रही थी। शांत समुद्र के किनारे का वह एकांत निनी को सुकून दे रहा था। एक चंचल लहर ने जब हल्के से पास आकर निनी के पैरों को भिगोया, तो निनी वहीं खड़ी उस लहर को रेत पर फैलते देखती रही। लहरें आती रही और उसके पैर रेत की गहराई में दबने लगे। कुछ देर बाद जब निनी ने चलना चाहा, तो पैर जैसे गुम हो गए थे। उन्हें बाहर निकालने में समय लगा। इंसान अनजाने में ही अपनी किसी गहराई में उतरता जाता है, यहाँ तक कि खुद की पहचान भी मिटा बैठे। माँ को असली लोग, असली आवाज़ों के बीच होना चाहिए। उन्हें उनकी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकालना होगा। यह प्यार नहीं है। माँ तो डिप्रेशन में जा रही है। इससे पहले कि हालात और बिगड़े, जल्द ही कुछ करना होगा। निनी स्थिति की गंभीरता को समझ रही थी। तभी एक ख्याल कौंधा। डॉक्टर आकाश आनंद। डॉक्टर आनंद राज के मित्र थे और एक सफल मनोचिकित्सक भी। उनकी पत्नी की लगभग 15 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। निनी को अपनी बेटी सा मानते थे। माँ को वही उस गहराई से निकाल सकते थे। क्या मालूम आगे चलकर कोई नई कोपल भी फूट पड़े। निनी हैरान थी कि ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। सूरज की सुनहरी किरणों से रेत दमकने लगी थी। मुस्कुराते हुए निनी ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे प्रकृति की सारी सुंदरता को बाहों में समेट लेगी। प्रफुल्लित निनी ने घर आते ही डॉक्टर आनंद को एक ईमेल भेजी। कुछ महीनों बाद जब निनी ने माँ को फ़ोन किया, तो फ़ोन पर न सिर्फ टीबी की आवाज़ बल्कि डॉक्टर आनंद की खांसी भी सुनाई दी। माँ, क्या अंकल आनंद वहाँ खाने के लिए आए हैं? अरे नहीं, हम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, ठिठोली करते हुए नीना ने कहा। और तुम्हारे बातूनी आनंद अंकल की बोलती आज बंद है, खांसी ने टेप लगा दी है। वह ठहाके लगाकर हंस पड़ी और इधर निन्नी की आंखें खुशी से भर आई। तो मित्रों,
बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आपको मेरे द्वारा किया हुआ वाचन भी अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।